तो आर्क यहाँ क्या है, आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, तो रेडियस हमारी डी रहेगी बिकॉज स्लिट एंड विड्थ का जो स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस है वो डी है और एंगल हमारा लैम्डा बाय ए है, तो ये हमारा nth ऑर्डर लीनियर विड्थ हुआ। तो लीनियर विड्थ इज लैम्डा ए बाय लैम्डा डी बाय ए, और आपका जो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी वाला था वो 0th ऑर्डर मैक्सिमा, उसका जो लीनियर विड्थ था वो 2 लैम्डा ए डी बाय ए था, तो B0 था, ये हो गया। जो हमने थियरी में लिखा था ना वो हमने प्रूव कर दिया। पता चल रहा है? सबने लिख लिया है? yes. हो चुका है, तुम आगे बढ़े, हो गया ना? ओके। तो अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में लिखा हुआ है, वो आपको समझना है केवल। तो आपका जो लेजर कटिंग होता है उसमें जो ब्लेड होती है ना, वो ब्लेड ऐसी होती है। अभी उसका ड्रॉ करना थोड़ा टिपिकल है, ऐसा होता है। लेजर में उसमें ऐसी गैप होती है, वो तो मालूम है, वो अच्छी नहीं बनेगी, ऐसी कुछ होती। दूसरी आप लेजर ले लो, उसको ऐसे साथ में रखना है। ये हमारा दूसरा ब्लेड है जो हम लेजर कटर में यूज करते हैं कटिंग के लिए, वो वाला ब्लेड। यहाँ पे हम रेज इंसिडेंट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से जो रेज जाएगा उसके पीछे हम कॉटन रखेंगे या खाकी रखेंगे, और उस पे यहाँ का 1 इमेज की जगह पे 5-6 इमेज मिलेगी। इट इज नोन एज ए डिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो ये हमें स्कैटरिंग ऑफ डिफ्रैक्शन, स्कैटर होके बाहर निकलेगा और उसका डिफ्रैक्शन होगा, उसके कारण हमें वहां पे इंटेंसिटी मिडल में ज्यादा होगी, बाद में कम हो जाएगी। तो ये सब आप देख सकते हो, तो ये आपको देखना है। तो अभी आपको ये रीड करना पड़ेगा, 36 नंबर का क्वेश्चन है। Question 36. हाँ, According to figure, keeping the edges of the two razor blades parallel to each other, a light bulb can be seen from that edge. The bright and dark fringes appear around the bulb filament. Looking at the finger of the hand, you can see the diffraction pattern. Looking at the light bulb from the khadi cloth, bright and dark fringes can be seen around the lighted part of the bulb. If there is a pinhole on the far and opaque screen in front of the sodium lamp, then light and dark fringes are seen on the screen. यानी आप सोडियम लैंप लेंगे तो आपको डार्क एंड लाइट यानी व्हाइट यानी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है वो, और आप डार्क यानी लाइट नहीं होगी, वो सब इंटेंसिटी वाली वेव्स वहां पे मिल जाएगी जब आप सोडियम लैंप लेंगे तब। तो ये था। अभी आज एक एग्जांपल कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, तो उसके जो हाउ टू यूज रिजॉल्विंग पावर, उसका रिजॉल्विंग पावर क्या होता है और रिजॉल्विंग पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब हमें स्टडी करना है। तो अभी 2-3 दिन लगेंगे ये चैप्टर फिनिश होने में। चैप्टर शायद जल्दी से खत्म हो जाएगा क्योंकि अब पोलराइजेशन आ जाएगा। पोलराइजेशन को एक दिन बहुत है, आपका हो जाएगा, यानी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी आपका 3-4 चैप्टर ही बाकी है और ये
छोटे छोटे चैप्टर है। ये सबसे बड़ा चैप्टर 2 ही है, वो 9 एंड 10 था, उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन आप करने लगो तो अच्छा है, आपको बेनिफिट है, आपको टाइम मिल रहा है, तो आप रेगुलर वर्क करना। और अभी मैं आपको एक लिस्ट भेजने वाला हूँ, तो मंडे कौन सा टेस्ट रहेगा हर बार डेट के साथ मैं लिख के आपको भेजने वाला हूँ, उसके हिसाब से ही हम टेस्ट रखेंगे। और इस संडे हमारा जेडबलई का जो होगा वो 1-2 चैप्टर का होगा, 1-2 का जेडबलई का। जीटी आप बोलो तब रख देते हैं। जीटी में ऐसा सोच रहा हूँ कि ये वीक के बाद पार्ट 1 का टेस्ट रखना है कि 1-10 का, या तो 1-10 का रखना है एक वीक के बाद। ठीक है, पार्ट 1 का रखना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, सर 1 to 8। ओके हाँ सर बोलो आप। हाँ सर मैं ऐसा बोल रही थी, आप कब 11th में वो क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आते हैं जैसे कि दर्पण में सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बस सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस रीड करने बैठते तो टाइम ही नहीं मिलता सब प्रिपेयर करने का। तो आप वो क्वेश्चन नंबर बता देना कि ये क्वेश्चंस करो। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा, चलो हाँ, ओके मैं भेज दूंगा। ओके ओके ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके, ये तो बात सही है, मैं आपको भेज दिया। दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी आपको है ना प्रिपरेशन पैरेलल कर दो, पैरेलल जितना हो सके। इधर आपको पीछे प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब थियरी ये सब एग्जाम्पल मिक्स होने वाले हैं, तो उसमें आपको अभी टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आप जेडबलई फरवरी में है शायद, वो फरवरी में ना सर डेट आई गई कई डेट છે सर 22 to 25। 22 થી 25 ફેબ્રુઆરી। हाँ સર। ઓકે, તો ફેબ્રુઆરીમાં છે એના પહેલા આપણે સિલેબસ ખતમ બી કરી દઈશું, એ તો ઓકે જ છે। પણ મેં એવું કહું છું કે તમે થોડી પ્રિપરેશન કરવા માંડો। હું તમને એક આઈડિયા બતાવું। 45% ऑफ 11 स्टैंडर्ड, अभी आपको है ना 11 कुछ आता नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो, और 55% 12 स्टैंडर्ड। अभी आपको प्रिपरेशन करना है, ट्रिक दिखा रहा हूं। अभी आप फ्री हो क्योंकि इस बार एग्जाम आपकी मई में है, जो गुजरात बोर्ड के है। तो अभी आपको क्या करना है, पैरेलल ये आप 10 घंटे जब 12th स्टडी करते हो तो 2 घंटे 11 को दो। उसमें एमसीक्यू है, उसके जो फॉर्मूलाज है उसको दो। 12 घंटे की पढ़ाई होगी चलेगा, पर उसमें क्या है, जितना टाइम आपको मिल रहा है, जैसे आप 90% 12 को दो तो ओनली 10% टाइम आप 11th स्टैंडर्ड को दो। उसमें जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं, जो वहां पे पूछते हैं, जैसे वेव है, फिर वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, उसके जो एग्जाम्पल है, तो वो सब आप वो ही करो। जैसे वर्क एनर्जी पावर है, तो जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है, तो वो सब मेन मेन चैप्टर आप कवर कर लो। वो 11 का भी पैरेलल करो और 12 का भी करो। ऐसा मत करो कि ओनली 12। अब आप बोलोगे 11 करके मुझे क्या बेनिफिट, अभी आपका जेडबलई क्लियर करना है तो 11 को छोड़ो मत। अभी आपके पास पूरा टाइम फरवरी तक, और आपका 12 खत्म हो चुका है, थोड़े दिन में हो जाएगा। पर आपको 11 कम नहीं करना है, 2-3 घंटे आपको 11 को भी टाइम देना है, तो आपका जेडबलई में अच्छा स्कोर हो जाएगा। एक बार अच्छा होगा तो उसमें क्या होता है, यदि इस एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको जुलाई में ऐसा हो रहा है कि बोर हो गए हैं, आपको बोरिंग लग रहा है, तो उस टाइम पे आपका स्कोर कम हुआ, तो ये एवरेज में आपका जिसका मेरिट ज्यादा होगा वो काउंट होने वाला है। तो अभी आप कर दो ना, अभी आप कोई घूम नहीं सकते, वो आपको मालूम है, तो आप घर पे हो तो थोड़ा प्रिपरेशन कर दो अच्छी तरह, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज जो नीट वाले हैं, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि थोड़े परसेंटेज अमाउंट में 11 का भी स्टडी शुरू कर दो।
मैं दोनों के हिसाब से अभी टेस्ट लेने वाला हूँ, 11th का भी रखने वाला हूँ, 12th का, इसलिए मैं 1-2 दिन टाइम ले रहा हूँ, फिर आपका टाइम टेबल बना दूंगा कि ऐसे ऐसे ही आपको टेस्ट देना है, क्योंकि आपको बेनिफिट होना चाहिए। और आप ऐसा नहीं है केवल फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री भी करना है, जिसका मैथ्स है मैथ्स भी कवर करना है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ओनली फिजिक्स। आप 12-13 घंटे पढ़ो, अच्छी बात है, और जितना टाइम निकालोगे आपको बेनिफिट है, और स्कोर हो सकता है, इस बार हो सकता है, आपका नसीब होगा कि ये आपको फरवरी में मिल रहा है। पहले क्या होता था कि 5 जनवरी तक खत्म हो जाता, 5 to 10, और बाद में उत्तरायण आ जाती, तो बच्चे लोग ऐसे ही चले जाते थे, और उस टाइम पे सिलेबस नहीं होता था। अभी तो आपका सिलेबस कवर हो चुका है, और अभी 3-4 चैप्टर बाकी है, वो हो जाएगा, छोटे छोटे हैं, तो वो आपको अभी से पैरेलल रहना है। ડિસિઝન ફાઇનલ છે એટલે બકા 21 મે છે ને, એકવાર કહી દીધું ને પેલા, એટલે હમણાં જલ્દી ચેન્જ નહીં થાય, અને પેલા લોકોની સીબીએસઈ વાળાની લગભગ ચાલુ થઈ જશે માર્ચના ફર્સ્ટ વીકમાં, એ તો ફાઇનલ થઈ ગયું છે, એટલે આપણે હવે આપણી રીતે તૈયારી કરવાની, કારણ કે એ લોકોએ આ રીતે અરેન્જ કર્યું છે ને, એટલે એ લોકોનું ફેબ્રુઆરીના એન્ડિંગમાં એક્ઝામ નહીં હોય, એમની માર્ચના ફર્સ્ટ સેકન્ડ વીકમાં જતી રહેશે। આ બધું તો કેવું ચેન્જિંગ વાળું છે, આ વખતે ફિક્સ કશું જ નથી, એ લોકો પોતે જ જજમેન્ટ નહીં લઈ શકતા, એટલે આપણે કશું નહીં, પણ આપણું 21 મે છે ફિક્સ છે બોર્ડ એક્ઝામ, એટલે આપણે આપણી રીતે તૈયારી અત્યારથી કરવા માંડવાની। કેમ તો કે અત્યારે કોમ્પિટિશન પર ધ્યાન આપો, પછી 2-3 મહિના વધે એટલે 12th પર ફરીવાર ફોકસ કરી દેવાનું, આપણું 12th પાક્કું, એટલે 12th બી થઈ જાય, JEE બી ક્લિયર થઈ જાય, એટલે આપણું મેરિટ બની જાય, આપણને જ્યાં જોઈતું હોય ત્યાં એડમિશન ગેઇન થઈ જાય। આ તો કેવું થાય, બંનેમાં લટકી જઈએ, પછીનું બહુ રાખવાનું નહીં। મેં હજુ તમને કહું છું, 2 મંથ પછી જૂનમાં તમે એટલા બધા બોર થઈ જશો ને, રખડવા માંડશો, એના કરતા બેટર હોય અત્યારે જ કરી દેવાનું, 2 મહિના પછી ફ્રી, બધે ભરાય। આ તો તમે બંધાઈ જશો, જુલાઈમાં બી લઈ જાય આ લોકો, તો પછી તમે શું કરશો? એના કરતા બેસ્ટ હોય અત્યારનું પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવ કરી આપી લો, તો બહુ સારું રહેશે તમારા મેરિટ માટે। તો આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો। બીજી વસ્તુ, તમારા બધા બહુ લોકોની ફીસ બાકી છે, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કોઈ 1-2 જણાએ ભર્યો છે, બાકી બધાનું બાકી છે, તો મેં રિક્વેસ્ટ કરું છું, તમે ફી ભરીને તમારી બુક કલેક્ટ સ્ટાર્ટ કરવું છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરવું છે? કરવું હોય તો હમણાં પ્રોબ્લેમ કરવા માંડીએ, તમે કહો। Next time, sir.